हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में इतिहास का सेकंड पार्ट के बारे में वीडियो बनाई गई है, जिसके अंदर कालीबंगा संस्कृति और आर्ट सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली सभ्यता है कालीबंगा संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है जैसे अभी हमारे वर्तमान में चल रही रहन सहन, जिसमें कपड़े पहनना, खान पान आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है, उसे संस्कृति कहते हैं। उसी समय प्राचीन समय में कालीबंगा नाम की एक संस्कृति होती थी। कालीबंगा के बारे में नीचे फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जैसे वर्तमान में अभी औरतें चूड़ियाँ पहनती है, और संस्कृति में पहने ना पहने, लेकिन भारतीय संस्कृति में चूड़ियाँ पहनना एक पवित्र माना जाता है। यह स्थल हनुमानगढ़ के निकट सरस्वती घग्गर चौतांग नदी तट पर बसा हुआ था। कहने का मतलब कालीबंगा संस्कृति कौन सी नदी के तट पर बसी हुई थी? सरस्वती। इसी कारण से सरस्वती या घग्गर या कालीबंगा नाम से भी जाना जाता है, और दृश्यवती के नाम से माना जाता है, क्योंकि कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे पर फूली फली और विकसित हुई थी, इसलिए यह संस्कृति नाम से भी जाना जाता है। और यह स्थान कहाँ पर था? यह हनुमानगढ़ के निकट स्थित था। सबसे पहले इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की थी, लेकिन अमलानंद घोष के समय यहाँ पर संपूर्ण जानकारी न प्राप्त होने के कारण इसको काम को गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, और फिर बाद में 1961 में खुदाई कार्य ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया। पुरातात्विक अवशेष। यहाँ से प्राक हड़प्पा या हड़प्पा युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पुरातात्विक अवशेष का मतलब होता है पुरानी तत्कालीन समय की जो वस्तुओं से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, उन वस्तुओं या सामान को हम पुरातात्विक अवशेष कह सकते हैं। कालीबंगा में किस काल के पड़े हैं? हड़प्पा कालीन। कहने का मतलब बहुत प्राचीन, जो 1921 ईस्वी पूर्व के समय के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। प्राक हड़प्पा युगीन। कहने का मतलब इस टॉपिक के अंदर प्राक हड़प्पा युगीन का अर्थ बताया गया है कि किसे कहते हैं। कहने का मतलब प्राक हड़प्पा युगीन में जैसे खेत के मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, वैसे ही कालीबंगा में भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो कुंड, हल रेखाएं, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, वह प्राक हड़प्पा युगीन पूर्व ही है। इससे प्राक हड़प्पा युग में कृषि प्रसार का संकेत मिलता है। यह कालीबंगा क्षेत्र के उत्खनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। कहने का मतलब है प्राक हड़प्पा युग में जिस प्रकार खेत मिले थे, उस प्रकार के खेत कालीबंगा के अंदर भी प्राप्त किए गए हैं। यही कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है, जोते हुए खेत का मिलना ही। हड़प्पा युगीन। कहने का हड़प्पा युगीन के अंदर किस प्रकार के सामान वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिससे कि हमें प्राचीन युग का पता चलता है। कालीबंगा से प्राप्त सभ्यता के अवशेषों में उल्लेखनीय प्रमुख है। एक तो चूड़ियाँ मिली है, अग्नि मिली है, हवन कुंड, जो वर्तमान में पंडितों द्वारा हवन किया जाता है, उसे हवन कुंड कहते हैं। खाने पकाने का तंदूर। तंदूर कहने का मतलब अभी हमारे वर्तमान में कुकर मानते हैं, उसी समय प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन होता था, जिसके अंदर दाल सब्जी बनाई जाती है, जिसे तंदूर कहते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित घर। धान्य कोठार। धान्य कोठार कहने का मतलब वर्तमान में तो कट्टे बोरियां हो चुकी है, जिसे हम धान या अनाज डाल सकते हैं, लेकिन पहले के समय में वह एक रसोई की तरफ बना होता था, जिसे कोठार कहते हैं। जो कि अवशेष प्राप्त हुए। वर्षभ की ताम्र मूर्ति। कहने का मतलब वर्षभ यानी तो बैल हो गया, लेकिन ताम्र यानी ताम्र का मतलब हो गया तांबे की मूर्ति प्राप्त की गई। उस खुदाई के अंदर क्या वर्षभ यानी बैल की तांबे की मूर्ति भी प्राप्त की गई थी। कांस्य का दर्पण। कांस्य का मतलब कांस्य के जो तांबे और एक कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता है, उसे कांस्य कहते हैं। दर्पण यानी कांच हो जाता है। कहने को कांस्य के बर्तन है। तांबे और सिल्वर का जो मिक्स में जो कांच बनाया जाता था, वो उस समय प्राप्त हुआ है। खिलौने की गाड़ी, पहिए, गुममुद्रिका लिपि के खुदे हुए बर्तन। कहने वर्तमान समय हिंदी की लिपि थी है देवनागरी। उस समय एक लिपि चलती है जिसे गोमुद्रिका लिपि कहते हैं, जिससे वहाँ के बर्तनों में या वस्तुओं पर उस लिपि का अंकन किया गया है। एक मुहार पर व्याघ्र का अंकन। व्याघ्र यानी
भाग हो जाता है, जो कि एक मोर यानी सिक्का, जो वर्तमान में हमारे रुपए चलते हैं, वैसे ही पुराने समय में जो मुद्राएं चलती थी उस पर एक व्याघ्र का अंकन यानी चित्र मंडा हुआ था। मेसोपोटामिया, जो इराक और मिस्र में पाई गई है, उस सभ्यता का उल्लेख करते हैं। एक बेलनाकार मोहर आदि पाई गई है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया इराक की मोहर के मिलने से संकेत मिलता है। कहने का मतलब क्या संकेत मिलता है? एक मोहर से दूसरे मोहर का मिलना, कहने का विदेशी बाजार एवं व्यापार का संकेत मिलता है कि उस समय भी, अभी वर्तमान में जिस प्रकार अमेरिका, भारत, चीन आदि से व्यापार के संबंध रहते थे, उसी समय एक दूसरे स्थान से संबंध मिलते थे व्याघ्र का। यही खाना पंखान बंद कर, 2 मिनट। पतन, कहने में कालीबंगा या सरस्वती का पतन यानी कहना हो समाप्त कैसे हुई है। सरस्वती से गग्गर दोआ में पल्लवित कालीबंगा सरस्वती का पतन धीरे धीरे इन नदियों की पानी सूखने से हुई है। कालीबंगा के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन यानी सूखता में बढ़ोतरी। यह तो केवल कौन मानता है? अमलानंद घोष मानते हैं कि ऐसा हो सकता। और जबकि डेल्स का कहना है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण, कहने का नदी अपने मार्ग छोड़ने से बाढ़ आने के कारण कालीबंगा सरस्वती का पतन हो चुका है। ये केवल एक तरह से वैज्ञानिकों का या खुदाई पुरातात्विक का मानना है कि इस प्रकार से इस कालीबंगा सभ्यता समाप्त हो सकती है। ये फिक्स नहीं है कि या कंफर्म नहीं है कि जिस प्रकार से कि उसका पतन इन्हीं कारणों से हुआ। पता नहीं कि वहाँ पर जनसंख्या या कोई रोग के कारण भी पतन हो सकता है। हमारे अब दूसरा टॉपिक चलता है आर्ट संस्कृति। आर्ट संस्कृति यह भी एक बहुत प्रमुख संस्कृति मानी जा सकती है। जो मैंने पहले बता दिया है, संस्कृति का मतलब क्या होता है कि वेशभूषा, पहनना, खान पान, रहन सहन आदि सभी कुछ संस्कृति के अंदर ही आते हैं। आर्ट संस्कृति का पीछे आड़ उदयपुर के निकट नदी घाटी में स्थित था। आड़ को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके आसपास प्रचुर मात्रा में ताम्र यानी तांबा उपलब्ध था। आड़ के लिए धूलकोट, धूल का ढेर, आहटपुर, आघाट दुर्ग आदि के नाम से भी मिलते हैं। इस स्थल का उत्खनन के व्यास HD सांकलिया आर्य संस्कृति काल का 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी में माना जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि आर्ट का नाम ताम्रवती क्यों रखा है, क्योंकि वहाँ पर जो खुदाई में जो वस्त्र या बर्तन प्राप्त हुए हैं वो किसके अधिकतर धातु तांबे के प्राप्त होने के कारण उसे ताम्रवती नाम भी दिया गया है। और इसकी खुदाई किसने करवाई? के व्यास और HD सांकलिया ने। और इसके संस्कृति की शुरुआत 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। ये केवल एक अनुमान है, कोई फिक्स नहीं है कि 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व में इसकी खुदाई हुई है। ये केवल पुरातात्विकों का मानना है कि इस काल में हो सकती है। पुरातात्विक अवशेष, कहने का मतलब जिस प्रकार से उसमें जो सामान मिले थे उसमें आर्ट संस्कृति में प्राप्त हैं। आर्ट संस्कृति आर्ट ग्लुंद ग्लुकोंड ये प्रमुख है। बागोर, पलाड़ी आदि के हड़प्पा उत्तर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चूड़िया, अग्नि वनकुंड, खाना पकाने का तंदूर, कच्ची ईंटों से निर्मित घर, धान्य कोठार जो कि अवश्य वर्षभ की ताम्र मूर्ति, कांस्य का दर्पण, खिलौना, गाड़ी के पहिए, गौमूत्र का लिपि, खुदे बर्तन, एक मर्व व्याघ्र, मर्दभांड। मर्दभांड का मतलब होता है कि जिस प्रकार से भी जो धातु के बर्तन बने होते हैं, मटकी जिसे हम चुरू कहते हैं, पानी का औजार लेते हैं, पानी के बर्तन मानते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में या अभी भी बनाते हैं कुम्हार जिस प्रकार से हम मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसे मर्दभांड कहते हैं। जब फूट जाते हैं या टूट जाते हैं तो उसकी जो टीकरियाँ बचती है हमारी आम भाषा के अंदर, उसे हम मर्दभांड कह सकते हैं। यूनानी मुद्रा, कहने का मतलब आर्ट सभ्यता का यूनानी मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इससे भी यह पता चलता है कि ये सभ्यता भी विदेशी व्यापार से संबंधित थी। हड्डियाँ यानी मानव शरीर की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है, क्योंकि ये हड्डियाँ पता नहीं उस समय कौन सा लेप लगाया जाता है जिससे वह मिट्टी के अंदर मिलती नहीं थी। बांस के टुकड़े, बांस एक तरह से धातु होती है उस समय में, उसके टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और आर्ट सभ्यता
संस्कृति का पतन का मुख्य कारण भूकंप, बाढ़ या बाह्य आक्रमण कारण माना जाता है। ये केवल एक पुरातात्विकों का मानना है कि आर्य सभ्यता की समाप्ति या तो भूकंप आने से हो गई या बाढ़ आने से। कहने में अत्यधिक बरसात आने के कारण बाढ़ में सभ्यता या बाह्य आक्रमण, कहने मतलब एक दुश्मन का दूसरे दुश्मन पर आक्रमण करने से इसका पतन हो सकता है। ये एक पुरातात्विक स्थल या का खुदाई करताओं का मानना है। ये फिक्स नहीं है कि कंफर्म कि यही हो सकता है इसका। इनके अंदर महत्वपूर्ण स्थलों के अंदर एक तो प्राक हड़प्पा स्थल जो पाया जाता है सोती अभी वर्तमान में बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। हड़प्पा स्थल के अंदर कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर आदि हड़प्पा स्थल में आते हैं। हड़प्पा उत्तर स्थल के अंदर आहड़ है। एक बार इस वीडियो लंबी हो गई इसलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। कालीबंगा संस्कृति का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, जिसकी खुदाई ने सर्वप्रथम 1951 में अमलानंद घोष ने की थी और दोबारा खुदाई 1961 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़ ने शुरू किया था। और इसका पतन के उदाहरण करता है तो अमलानंद घोष ने दिया है कि जलवायु परिवर्तन में शुष्कता बढ़ोतरी, और डेल्स ने दिया है नदी उनके मार्ग में परिवर्तन के कारण कालीबंगा का पतन हुआ है। इसी प्रकार आर्य संस्कृति को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है और धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट का धूल के ढेर का। और इसके उत्खनन करता है के.एस. व्यास और H.D. सांकलिया ने किया है 1921 में। और इसके पतन का मुख्य कारण है आर्य संस्कृति का मुख्य पतन भूकंप, बाढ़ या बाह्य आक्रमणों के कारण हुआ है। इस प्रकार से वीडियो समाप्त होती हुई। आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद।